हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक और मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं। इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से जो है ना काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्रकाश स्रोत, या फिर किरण पुंज, या फिर दीप्तमान वस्तु, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड, ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। तो फ्रेंड, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, आदि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। और दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो पीला रंग का, या फिर हरा रंग का, या फिर नीला रंग का, या फिर लाल रंग का। तो फ्रेंड, खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है ना, लाल रंग का होता है। और दोस्तों, ये लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग बिना छितराए अधिक दूरी तय करती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1 वोल्ट, या फिर 1 कूलाम, या फिर 1 एम, या फिर 1 डब्ल्यू यानी कि वाट। तो फ्रेंड, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। और दोस्तों, ये वाट जो होते हैं ना विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। वाट को जो ना डब्ल्यू के द्वारा दिखाया जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये जो 1 वाट होते हैं ना, जूल प्रति सेकेंड के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको आकर्षण होता है, फिर प्रतिकर्षण होता है, या फिर कभी आकर्षण या फिर कभी प्रतिकर्षण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होते हैं, प्रतिकर्षण होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आपस में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो फ्रेंड, विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मीटर इनवर्स, या फिर मीटर। तो फ्रेंड, लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, मीटर इनवर्स होते हैं। इनके अलावा क्या क्या होते हैं, प्रति मीटर भी होते हैं। और दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो प्रचलित ऐसा ही मात्रक होता है ना, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को जो ना डी के द्वारा दिखाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर प्रकाश के परावर्तन के कारण, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आकाश का जो रंग नीला प्रतीत होता है ना, किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन या फिर प्रकाश के अपवर्तन। तो बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन में यहाँ पर टिक लगाना है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। ऑप्शन ए में आपको तो मैक्सवेल ने, या फिर फैराडे ने, या फिर एम्पियर ने, या फिर
फ्लोमिंग ने। तो फ्रेंड विद्युत चुंबक के प्रेरण की जो खोज की थी ना, किसने की थी? फैराडे ने की थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी है समतल दर्पण या फिर समतल या फिर उत्तल दर्पण। तो फ्रेंड ये जो समतल दर्पण होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है ना, तो वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के छोटा होता है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 1 किलोवाट जो बराबर होते हैं ना 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 1 किलोवाट बराबर ये जो होते हैं ना, ये 3 यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ, इसको डायरेक्ट जो कह सकते हैं मतलब 36 लाख जूल होते हैं। ठीक है, 36 लाख जूल, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है। तो फ्रेंड हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो सप्लाई होता है ना, वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होती है ना, ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। यानी कि बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ निकट दृष्टि दोष, या फिर दूर दृष्टि दोष, या फिर जरा दृष्टि दोष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जब मानव नेत्र में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है ना, तो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है वह व्यक्ति। और दोस्तों जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है IR²। ये जो है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत शक्ति को ये निरूपित नहीं करता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो प्रिज्म होते हैं ना, ये इसमें क्या होते हैं कि 2 सतह त्रिभुजाकार तथा 3 सतह चतुर्भुजाकार होते हैं। तो टोटल सतह कितना हो गया? 5 सतह हो गया। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टंगस्टन का, या फिर तांबा का, या फिर नाइक्रोम का, या फिर जस्ता का। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं ना, उसका जो तंतु होते हैं यानी कि फिलामेंट होते हैं ना, उसमें टंगस्टन तंतु का प्रयोग किया जाता है, तत्व का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत बल्ब में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो है ना जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे कि विद्युत हीटर हो गया, तो विद्युत हीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछे जाती है प्रश्न भी। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो फ्रेंड अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है ना पक्षमाभी मांसपेशिया के द्वारा किया जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। गत वर्ष में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का जो अन्य नाम होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण करता है। और दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, क्या होता है, CaSO4 ½ होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराया कि ऑक्सीजन यानी कि O की परमाणु संख्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, कितना होता है, 8 होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराया कि 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 1 पिकोमीटर जो होते हैं ना कितने मीटर के बराबर होते हैं वही आपको बताना है। तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो फ्रेंड एथेनॉल का जो क्रियाशील मूलक होगा ना क्या होगा वही आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH यह जो है ना एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है ना NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो यहाँ पे बायोगैस पहचानना है आपको। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है CH4, यह एक तरह का बायोगैस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराया कि पोटेशियम यानी कि K की परमाणु संख्या क्या है। ये भी प्रश्न जो है आपके गत वर्ष में काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है ना फ्रेंड 19 होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है CH3COOH, यह एक तरह का जो है दुर्बल अम्ल है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि कार्बन क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ धातु या फिर अधातु या फिर उपधातु, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो कार्बन है ना यह एक तरह का अधातु है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का कौन गुड कंडक्टर अधातु। तो फ्रेंड ये एक तरह का अधातु होता है ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर होता है। और दोस्तों ये कार्बन के अपर रूप भी होते हैं ग्रेफाइट। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 7 या फिर 9 या फिर 8 और ऑप्शन डी 18। तो फ्रेंड आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जिस भी विलयन का pH का मान, जो भी विलयन उदासीन होता है ना तो वह विलयन क्या होता है, उसका pH का मान 7 के बराबर होता है, ठीक है। और दोस्तों जो भी विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है ना तो उस विलयन का pH का मान 7 से कम होता है। और जिस भी विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है तो वो विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपको बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को जो है ना दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि अभिक्रिया CuO + H2 टेंस टू Cu + H2O में किसका उपचयन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि ये जो अभिक्रिया है ना इसमें किसका उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो किसका उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सोडियम की संयोजकता क्या होती है। तो फ्रेंड सोडियम का जो वैलेंसी होता है ना कितना होता है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे
एक होता है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता कितना होता है, एक होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो फ्रेंड यहाँ पे कैल्शियम है, या फिर बेरिलियम, या फिर हीलियम है, या फिर लिथियम है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हीलियम है ना, यह शून्य वर्ग का तत्व है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जल दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जल दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, या फिर 23 मार्च को, या फिर 20 अप्रैल को, या फिर 23 अप्रैल को। तो फ्रेंड जल दिवस जो मनाया जाता है ना, कब मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उत्पादक, या फिर उपभोक्ता, या फिर अब यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अपघटनकर्ता, या फिर सूक्ष्मजीव। तो फ्रेंड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते, वो क्या होते, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मतलब 35 का जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग एटीपी कहते हैं, यह एक तरह का क्या होता है, वही आपको बताना। ऊर्जा का वाहक, या फिर ऊर्जा का संग्राहक, या फिर ऊर्जा का सिक्का, या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यह एक तरह का ऊर्जा का वाहक होते हैं, ऊर्जा का संग्राहक होते हैं, और ऊर्जा का सिक्का होते हैं, यानी कि ये सभी होते हैं, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, या फिर सूर्य प्रकाश, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ना ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड शुक्राणु का जो मोचन होता है ना शुक्रवाहिका में होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ओजोन परत पाया जाता है। तो फ्रेंड ये जो ओजोन परत होता है ना, ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ओजोन, ये जो ओजोन होते हैं ना, ओजोन के परत में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो 3 अणु होते हैं, जिसको हम लोग O3 कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ओजोन के परमाणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो 3 अणु होते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न क्या कराए कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है ना DNA के अणु में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये क्या कराए कि एक नर हार्मोन है, यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एड्रेनलिन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर एस्ट्रोजन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो फ्रेंड एक प्रकार का नर हार्मोन क्या होगा वही आपको बताना है। तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, एक तरह का नर हार्मोन होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों महिला का जो सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं कि पुरुषों का सेक्स हार्मोन होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे विरसन में, या फिर गर्भाशय में, या फिर अंडाशय में, या फिर इनमें से सभी में। तो फ्रेंड जो स्पर्म होते हैं इसका निर्माण कहाँ पे होता है, विरसन में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या करा है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ना अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न क्या करा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो है ना किसके द्वारा होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रासरण के द्वारा, या फिर चालनिक कोशिकाएं के द्वारा, और यहाँ पे दोस्तों विसरण के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है ना दोस्तों विसरण के द्वारा होता है, यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। तो फ्रेंड मछली के हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है ना 2 कोष्ठक होते हैं मछली के हृदय में, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है, 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन बी है CO और ऑप्शन सी में आपको दिया NH3 और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड है एमिनो अम्ल के जो विखंडन से बनता है ना CO बनता है और NH3, यानी कि ये दोनों बनता है। ऑप्शन डी में आपका दिया बी और सी दोनों, ठीक है, अमोनिया बनता है और यहाँ पे CO बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज के लास्ट और अंतिम प्रश्न मॉडल पेपर का क्या करा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड है लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्रियों में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस का काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सोल्व कर चुके हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस मॉडल पेपर से जो है ना काफ़ी सारे प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इससे पहले जितने भी मॉडल सेट पढ़ा चुके हैं सभी मॉडल सेट को जरूर पढ़िएगा दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको जाके आप लोग पढ़ सकते हैं बारी बारी से, ठीक है, या पर यहाँ पे जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मॉडल पेपर आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक सोल्व किए ना, आप लोग को पहले से 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था। और इनके साथ साथ ये भी क्वेश्चंस बताना, ये SW क्वेश्चन हो गया दोस्तों कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत में तार, यानी कि धनात्मक तार का रंग कैसा होता है, लाल होता है या फिर हरा होता है या फिर काला होता है या फिर पीला होता है। इसका भी राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी को ऑनलाइन टेस्ट देने नहीं आता है और ऑनलाइन PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जो है ना इस नंबर को सेव कीजिए 6206076569, ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए। आप भूलिए कि सर हमें जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और इनके साथ साथ जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में बताते रहते हैं कि PDF कहाँ पे मिलेगा आपको और ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। जो पुराने विद्यार्थी है ना तो वो डेली ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। अगर आप नए विद्यार्थी अभी तक हमारे वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं ना, तो आप लोग जल्दी से इस नंबर को सेव कीजिए, फटाफट से हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना आप काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जो ना जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास होगा ना तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।